सभी भारतवासियों को नव वर्ष एवं शौर्य दिवस 1 जनवरी 2023 की शुभकामनाएं। 1 जनवरी 1818 को भीमा कोरे गांव में 500 महारों की सेना ने 30,000 पेशवाओं को बुरी तरह से हराया था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रत्येक जनवरी को भीमा कोरे गांव जाते थे। वहाँ पर जो विजय स्तंभ बनाया है, उस विजय स्तंभ के ऊपर उन महान शूरवीरों के नाम लिखे हुए हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए बाबा साहब जाते थे। तो ये विजय जो दिवस है, ये बहुजन शौर्य दिवस के रूप में हमारा पूरा समाज मना रहा है, देश विदेश में मना रहा है। इसी के साथ में मूल निवासी बहुजन समाज के जो सामाजिक कार्यकर्ता लोग हैं, अम्बेडकरवादी लोग हैं, उनके कार्यों को सफल बनाने के लिए मैं आपसे कुछ चंद बातें करना चाहता हूँ। तो आप जो लोग हैं कृपया इसे ध्यान से सुनेंगे एवं उसको व्यवहारिकता देंगे। बहुजन समाज के जो कार्यों को अभी लोकल होना ज़रूरी है कि हमारे जो लोग हैं वो देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पे जाते हैं, रामलीला मैदान में जाते हैं और दूर दूर से देश के लोगों को, देश के कोने कोने से लोगों को वहाँ बुलाते हैं। इससे अच्छा जो हमारा कार्य होगा वो यही होगा कि मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं वो अपने ही क्षेत्र के अंदर रह करके, अपने विधानसभा क्षेत्र के अंदर रह के, लोकसभा क्षेत्र के अंदर रह करके और अपने निगम के क्षेत्र में रह करके वो अपना कार्य कर सकते हैं और उसको ज़्यादा व्यवहारिक एवं कामयाब बना सकते हैं। और वो जो कार्य हैं वो हमारे कार्य प्रत्येक जो बहुजन समाज की जो चौपालें हैं और बहुजन समाज की जो भवन है, अंबेडकर भवन है, पंचायत घर हैं और वहाँ स्थानीय स्तर पर जो मंदिर है वहाँ पर ये सब कार्य कर सकते हैं। क्योंकि बहुजन समाज के जो कार्य हैं वो कल्याणकारी कार्य हैं और वो सभी समाजों को स्वीकृत हैं और सभी समाज के लोग जो हैं वो उन कामों को स्वीकार करेंगे। तो हमारा यही जो है एक व्यवहारिक अम्बेडकरवाद होगा और हमको ये जो एक किस्म से ये वर्किंग जय भीम के रूप में काम करेगा। जबकि हम अभी लोग जय भीम बोलते हैं मुंह से, अब ये व्यवहारिकता से काम करेगा। तो हमको ये जो काम है ये चौपाड़ों में करना है। स्थानीय स्तर की जितनी भी चौपाड़े हैं, जितने भी अम्बेडकर भवन हैं, पंचायत घर हैं या मंदिर हैं, मस्जिद हैं, सभी जगह पर हमने मतलब कि कल्याणकारी जो कार्य हैं वो करने हैं। और वो क्या कार्य हैं जो कि हमने करने हैं, ये कार्य जो हैं हमने करने हैं कि जो हमारी जो पब्लिक है जिसके अंदर प्राथमिक तौर पर प्रायोरिटी के तौर पर तो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, वैसे समाज के अंदर पिछड़े जो लोग हैं और तथाकथित जो ऊंची जातियों के अंदर सवर्ण जाति के जो लोग हैं उनकी भी हालत ऐसी ही है जैसे ज़िंदगी झंड है फिर भी घमंड है। उनके पास पल्ले कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर हिंदूवादी जो आर्य जो विदेशी जो नेता हैं और ऐसे जो भ्रमित जो लोग हैं वो उनको उनके अंदर हवा भरते रहते हैं और मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों से अलग करते रहते हैं। तो हमारे बेनिफिशरी जो हैं वो भारतीय समाज के जो लोग हैं। तो हम लोग वहाँ पर जो आम जो लोग हैं, बहुजन जो लोग हैं, उनको हम काम करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि बुद्ध धम्म के अंदर जो पंचशील में लिखा है कि मैं किसी तरह का नशा नहीं करूँगा। तो इस तरह का जो शिक्षा है हम सब लोगों को दे सकते हैं। ये जो आर्यों की जो सरकारें हैं उनके तो खिलाफ में होगी, लेकिन भारतीयों के पक्ष में होगी और अम्बेडकरवादी जो कार्यकर्ता जो लोग हैं उनके भी ये पक्ष में होगी। हम लोगों को
काम करने के लिए प्रेरित करें, सभी तरह के जो काम हैं उनके लिए प्रेरित करें। और जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वो लोग जा कर के जब उन लोगों के बीच में बताएंगे तो लोग हमारे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग लेंगे, चाहे वो ड्राइवर की ट्रेनिंग है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर की ट्रेनिंग है, चाहे पढ़ाने की ट्रेनिंग है, स्थानीय स्तर पर खुद अपने आप पढ़ाएं। और जो कोचिंग जो सेंटर जो चला रहे हैं बहुजन समाज के लोग, वो उन लोगों के बीच में जाएं, चौपालों पे जाएं और अपने लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करें। इसी तरह से बहुजन समाज की जो चौपालें हैं, अंबेडकर भवन है, पंचायत घर है, उनको साफ सुथरा बनाना, उनको उनका अच्छे से रख रखाव करना हम स्वयं करें। यदि यहाँ पर जो आर्यों की जो सरकारें हैं यदि फंड नहीं देती हैं तो कोई बात नहीं, हम अपना पैसा इकट्ठा करके अपनी चौपालों को साफ सुथरा करें और उनको अच्छे से मेंटेन करें। ये कार्य है। दूसरा ये है कि हमने आपस में एक दूसरे लोगों के साथ में जा कर के सब लोगों से बातचीत करनी है, अपने एक तालमेल बनाना है। चाहे वो किसी भी पार्टी का वर्कर है, बहुजन समाज की बहुत सारी पार्टियां हैं, उन सारी पार्टियों के जो लीडर हैं वो जा कर के सामूहिक रूप से आपस में तालमेल करें, बातचीत करें और अपने जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके बीच में जा कर के अपना बातचीत करें। और हमने जितनी भी चौपालें हैं वहाँ पर महापुरुषों के चित्र लगाने हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ गुड़गांव गांव में गुड़गांव जो हरियाणा का गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट है, इसके अंदर झाड़सा गांव है, वहाँ पर सभी उसकी जो चौपाल है उसमें सभी महापुरुषों के चित्र लगे हुए हैं। इसी तरह से दूसरे जो चौपालें हैं उनमें भी लगे हुए हैं। इस तरह से हमें अपने जो ऐसे सरकारी जो भवन हमको मिले हुए हैं उनमें हमने महापुरुषों के चित्र लगाने हैं। हमने अपने समाज के अंदर अच्छे जो एक्टिव लोगों को छांटना है, जो अम्बेडकरवादी लोग हैं उनको छांट करके हमने वहाँ पर जो राजनीतिक जो स्तर हैं उनकी जिम्मेवारी उनको देनी है। चाहे वो निगम का स्तर है, विधानसभा है, लोकसभा है, हर स्तर पर हमने ऐसे अपने नॉमिनेटेड लोगों को चुनना है और जो कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए काम करेंगे। और जो दूसरे जो ब्यूरोक्रेट वहाँ पर जो आकर के उनके बीच में आएंगे और उनको ट्रेनिंग देंगे तो उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरह से जो आने वाले जो लोग हैं ये हमारे जो लोग होंगे वो उसके अंदर हर पार्टियों के जो कार्यकर्ता है, लीडर है, वो चौपालों तक पहुँचे, अंबेडकर भवनों तक पहुँचे और फिर मतलब कि वहाँ पर सभी लोगों को वो प्रेरणा दे, सभी लोगों को जो वो है उनको आत्मविश्वास सिखाएं और उनको अपनपन सिखाएं, उनके अंदर सेल्फ एस्टीम की भावना सिखाएं। और ये जो पंचशील का जो पट्टा है इसका महत्व बताएं और इसी के साथ में अपनी जो पहचान है वो बताएं। और जो हिंदूवादी मनुवादी विदेशी आर्य जो लोग हैं उनके सामान का बहिष्कार करना सिखाएं। जैसे कि बुद्ध धर्म के अंदर जैसे गंजेपन की जो पहचान है उसको बढ़ाएं और उससे अपनी पहचान बनाएं। और जो स्थानीय स्तर के जो लोगों का जो सामान है जैसे कि सब्जियां हैं या फिर उनकी जो सेवाएं हैं, उनके दूसरे प्रोडक्ट उनको बढ़ावा दें। और जो दूसरे जो मॉल्स हैं या हिंदूवादियों के बड़े बड़े दुकानें हैं उनका बहिष्कार करना सिखाएं। और विशेषकर नशे का तो 100% बहिष्कार करना सिखाएं। जैसे गुटखा है, तम्बाकू है, जैसे कि जो मनुवादी जो हिंदुवादियों के जो हीरो हीरोइन हैं वो आगे आकर के तेल की एडवर्टाइज करते हैं, लंबे लंबे शैम्पू की एडवर्टाइज करते हैं, लंबे लंबे बाल बढ़ाने के लिए तरह तरह के बेकार के जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स को लेकर के आते हैं इनका बहिष्कार करना सिखाएं। तो ये बहुत अच्छे कार्य होंगे। और मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके अंदर कुछ ऐसे फ्रॉड जो लोग भी पैदा हो गए हैं जो कि अपने ही समाज के लोगों की कमेटियों के रूप में पैसे लेकर के उनको धोखा देते हैं। ऐसे लोगों को नंगा करें, ऐसे लोगों से फिर उनके जो मासूम जो लोग फंसे हैं उनके पैसे दिलाने का भी काम करें। तो हमें अपने काम करने हैं, इससे हमारा जो समाज है वो आगे बढ़ेगा। और हमने अपने समाज के लोगों के बीच में, जो भारतीय लोगों के बीच में वोट का महत्व बताना है कि किस तरह से आर्य मनुवादी हिंदुवादी राजनेता लोग, उनकी पार्टियों के दलाल आज भारत के अंदर जो चुनावी निष्पक्षता नहीं होने दे रहे हैं, ये बैलेट से चुनाव नहीं कराने दे रहे हैं। हमें आधार कार्ड से वोट जो है वो पढ़ नहीं रहा है, वो लोग कह रहे हैं कि जुड़ रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है। और तो हमने आधार कार्ड से वोट को डलवाना है और ऐसे जो फ्रॉड जो लोग हैं उनको हमें नंगा करना है।
तभी जा कर के आपस का जो तालमेल होगा, भाईचारा बनेगा और जो हमारे स्थानीय स्तर पर लोग तैयार हो जाएंगे। और महापुरुषों का जो सपना है कि भाई समाज में भाईचारा फैलेगा, बराबरी फैलेगी और यहाँ पर एक दूसरे की एकता होएगी। और जो बहुजन समाज के महापुरुषों का जो सपना है कि भाई जो मूल निवासी बहुजन समाज के जो लोग हैं, बहुसंख्यक जो लोग हैं, वो सत्तासीन होंगे और सारी समस्याओं का हल होगा। इसी के साथ मैं सबका साधुवाद करता हूँ, सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। फिर से आज शौर्य दिवस एवं नव वर्ष की शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज। मैं डॉक्टर आर के चमार बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।